बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो नाइन्थ क्लास आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। बेटे उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं। तो बेटे अब हम इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझिएगा। अगर आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। और अगर आप कोई भी टॉपिक किसी भी चैप्टर का समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है बेटे। हाँ, इसी तरह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको कोई और टॉपिक प्रीवियस स्किप हो गया तो मेरी 9th क्लास की बेसिक प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको शो हो जाएगी। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना और आपको प्लेलिस्ट ओपन होगी, कोई भी लेक्चर आप वहां से समझ सकते हैं। और अगर फिर भी वीडियो ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से रिलेटेड। अब बेटे प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस सिखाना है। तो बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बात करें प्रिसीजन क्या होती है। प्रिसीजन की बच्चों एक डेफिनेशन है कि प्रिसीजन इट रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर आर ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स, कि एक जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स है वो एक दूसरे के कितना करीब है। क्या मतलब है इस बात का, ये इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो बेटे इधर देखें, जैसे कि देखेंगे हमारे पास डायग्राम ए है, ये बी है और ये सी है। अब आप ये देखें, ए में जो हमारे पास एक वो मार्क वाली एक गेम होती है जिसमें हम मार्क करते हैं तीर के साथ, ठीक है। अब ये मार्क दूर दूर हुए हैं लेकिन ये मार्क करीब है एक दूसरे के, और यहाँ भी करीब है। तो जहां पे मार्क एक दूसरे के करीब करीब हो वो क्या कहलाएगी, प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक हो गया, हाँ, प्रिसीजन बोलेंगे इसे। और इसका लिंक नहीं है, वो एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती मेजरमेंट हमारी, ठीक है। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे ये जो मार्कर है इसकी लेंथ है हमारे पास व्हाटएवर जो भी लेंथ है, इसकी मैंने 3 रीडिंग्स ली और 3 रीडिंग्स हमारे पास लेट्स से अगर हमारे पास 1.51, 1.52 और 1.53 आई है, ठीक है। हाँ, तो ये देखेंगे तीनों रीडिंग एक दूसरे के कितने ज्यादा क्लोज हैं। तो इधर से हमें पता चला कि ये प्रीसाइज है क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के। ये मतलब है प्रिसीजन का, रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स, कि ये ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स हमने इसकी ली है, ठीक है, और वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, प्रिसीजन को। ठीक है बेटे, उम्मीद आपको बात समझ आ गई है। अब इसकी एक्चुअल अमाउंट क्या है, उससे ये एक्यूरेट है या नहीं वो एक अलग इशू है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं एक्यूरेसी क्या है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको शुड बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट दोनों होना चाहिए, एक्यूरेट भी हो प्रिसाइज भी हो। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी 1.52, अगर इसकी लेंथ अपनी 1.52 है तो ये मेजरमेंट्स हमारी एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। लेकिन अगर ये मैं इसको लिख दूं 1.62 तो अब ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है बेटे। हाँ, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि उसकी रियल, इसकी जो अपनी लेंथ है, रियल वैल्यू है इसकी, उसके अगर ये करीब है प्रिसाइज वैल्यूज तो ये एक्यूरेट भी है, अदरवाइज ये सिर्फ प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। ये डायग्राम देखिए, ये बुलसआई है हमारे पास, हमने 3 डिफरेंट निशाने लगाए, 3 डिफरेंट कौन, ठीक है ना, मुकाबला हुआ है, 3 डिफरेंट खिलाड़ियों ने निशाने लगाए, ठीक है। पहले ने क्या किया, 3 निशाने लगाए, तीनों में से 2 जो है उसके बुलसआई के करीब है, ठीक है, एक्यूरेट ज्यादा है, लेकिन एक दूसरे से काफी दूर है, इसलिए ये एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं है। और इधर इसने तीनों ही दूर लगाया पर जो दूर लगे वो तीनों एक दूसरे के करीब है, मतलब क्लोज है। तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट है बट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमें दोनों चाहिए, बोथ एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी। तो ये देखें, तीसरे ने लगाए निशाने, तीनों बुलसआई के करीब लगे और एक दूसरे के भी करीब लगे, तो इससे पता चला कि ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो बेटे अब आपने नेक्स्ट सुने, इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो प्रिसीजन रेफर टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट, इससे हमें पता चला कि ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक दूसरे के कितने करीब है। जबकि एक्यूरेसी क्या है कि जो आपने इसकी मेजर्ड वैल्यू ली है वो उसकी एक्चुअल रियल वैल्यू के कितना क्लोज है। ये देखें, इट रेफर टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू टू अ ट्रू वैल्यू, जो इसकी अपनी लेंथ है उसके करीब कितना हमने ये मेजरमेंट्स ली है, जो आपको मैंने अभी एग्जांपल में समझाया, ठीक है बेटे। हाँ, तो अब इन दोनों में फर्दर आपको 2 पॉइंट्स और बता रहा हूं क्योंकि शॉर्ट में आपने एटलीस्ट 2 पॉइंट्स बताने होते हैं बोर्ड के रूल्स के मुताबिक, 2 नंबर अगर आपने लेने हैं। तो बेटे आप प्रिसीजन कहता है कि स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर विल बी द प्रिसाइज मेजरमेंट। क्या मतलब, अब आपने 3 हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े, मीटर रूल पढ़ा हमने, वर्नियर कैलिपर हमने पढ़ा और स्क्रू गेज को पढ़ा। अब सबसे ज्यादा
जो अगर मैं तीनों के लीस्ट काउंट यहाँ पर लिखूं हमारे पास, तो ये देखें हमारे पास अगर मैं बात करूं 1 मीटर उल्टा 1 मिलीमीटर है लीस्ट काउंट, जबकि वर्नियर कैलिपर का 0.1 है और जो स्क्रू गेज है उसका 0.01 है। तो देखें सबसे स्मॉल लीस्ट काउंट किसका है, स्क्रू गेज का, और सबसे प्रीसाइज भी वही है। ये हमारा ये इस लाइन का मतलब है, स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर विल बी द प्रीसाइज मेजरमेंट। जितने स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा उतनी प्रीसाइज होगी। तो स्क्रू गेज सबसे ज्यादा प्रीसाइज है, ठीक है। हाँ, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और अगली बात, जितना प्रीसाइज ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा आएंगे मेजरमेंट्स में। बात समझ आई आपको बेटे? हाँ, मिसाल के तौर पर हमने किसी चीज की लेंथ मेजर की, अगर हमने मीटर रूल से की तो उसमें तो पॉइंट के 1 वैल्यू आ रही है, और इसमें अगर वर्नियर से करें तो 2 वैल्यू आएंगी, और स्क्रू से करें तो 3 आएंगी। तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किसमें आ रहे हैं, प्रीसाइज। जो सबसे ज्यादा प्रीसाइज है उसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर भी होंगे, ठीक है बेटे? हाँ, तो ये मतलब है मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड हायर इज द एक्यूरेसी, ठीक है बेटे? ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये भी एक पॉइंट हो गया। और एक्यूरेसी में कहता है एक्यूरेटी अ मेजरमेंट इज एक्यूरेट इफ इट रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। ये वही बात कि जितना वो उसके क्लोज होगी, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब जितना उसके ज्यादा क्लोज होगी उसकी रियल वैल्यू के, उतनी ज्यादा वो एक्यूरेट होगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर इसकी रियल वैल्यू 1.52 और उसके वो जितना क्लोज होगी 1.52 या 1 या 3 हो, जितना ज्यादा क्लोज होगी मतलब जितना ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट करेगी उतनी ज्यादा वो एक्यूरेट होगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का हमारा एक अलग टॉपिक है जो इससे ऊपर हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है बेटे? हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलें, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।